हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्ति कांता दास, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसकी बेसिस पर हमारे इंडियन मार्केट्स हैं वो काफी इफेक्ट कर सकते हैं। सो ये हम देखकर चलेंगे। और जिस टाइप से हायर पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है, मंडे के दिन हमें किस टाइप से डिसीजंस लेना है, पोजीशंस किस टाइप से क्रिएट हुई हैं, सभी के ऊपर ओवरऑल बात करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर गई सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जानता हूं गई मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे 30 एंड 25 से ऊपर की एज वाले हैं। सो ऑफ कोर्स गाइस, यहां पर जो मैच्योरिटी है उसके बेसिस पर आप वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखते हैं, मैं देखता हूं। बट काफी सारे लोग वीडियो को 1 से 2 मिनट देखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लीज यार, इंटरटेनमेंट सीकर मत बनिए। अगर आपको ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में एज अ करियर की टाइप से आप इसे देख रहे हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा। सो तभी आप यहां पर जगह बना पाएंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और सेकेंड चीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर पहली बार आए, तो फर्स्ट वन हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन श्योरली से गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूं जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको मार्केट में इतनी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, आप यहां पर खुद से डिसीजन लेने के लिए रेडी हो पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा कंटिन्यू। यहां पर मंडे के दिन किस टाइप से गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो अभी हमारा गाइस एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है 3:46 PM, मतलब कि जस्ट हमारे इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए हैं और इसके बेसिस पर अभी हमारे ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं उसको देखकर हम यहां पर प्रिडिक्ट करेंगे गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। सो इसके बेसिस पर चलते हैं सीधे से ग्लोबल क्यूज पर और अभी के प्रेजेंट टाइम में हम देख लेते हैं किस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। बट डाउ जोन की आज की जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पर मंडे के मार्केट्स ओपन होंगे। सो अभी तक आप देखोगे यहां पर डाउ जोन की जो हमारी क्लोजिंग थी वो हमें कहां पर देखने को मिली थी, 235 पॉइंट के साथ हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला। दैट्स व्हाई आज के दिन इंडियन मार्केट्स अच्छा खासा गैप ओपनिंग भी हुए। अभी आप डाउ फ्यूचर को देखिए बस, बिकॉज अभी जो प्रेजेंट में मूवमेंट कर रहा है वो हमारा डाउ फ्यूचर एक्टिव है, उसके बेसिस पर 76 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव नंबर्स में मूवमेंट दिखा रहा है। नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से, एक छोटे मोटे गैप अप के साथ जिस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट्स क्लोजिंग दिए, तो एक छोटे मोटे गैप अप के साथ या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी के साथ ओपन हो सकते हैं हम, एज पर फिलहाल का डाटा है ना। फिलहाल का आप डाटा देखोगे, फिलहाल के ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग एक गैप अप ओपनिंग होना निश्चय है। लेट्स सी आज के दिन डाउ जोन किस टाइप से क्लोज करता है ना। सो ये गैप डाउन होगा, गैप ओपनिंग होगा, ये मैंने आई होप कि क्लियर कर दिया है। अब सेकंड चीज यहां पर अगर हम बात करें, सो सीधे से पोजीशंस किस टाइप से क्रिएट हुई हैं, सोमवार की पोजीशंस यहां पर किस टाइप से क्रिएट हुई हैं, कल हमें मतलब कि मंडे के दिन क्या डिसीजंस लेना है। सो इसके बेसिस पर हम यहां पर बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग हम यहां पर बात ऑलरेडी हमने कर ली है। सो चलते हैं सीधे से अपनी न्यूज पर। न्यूज अभी जो फिलहाल निकल के आ रही है वो मुझे लगा यहां पर ऐड करनी चाहिए। सी यहां पर सीधे से जो शक्ति कांता दास हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर जो मूवमेंट देखने को मिला है, इंडिया हैज पोटेंशियल टू ग्रो एट 7.5 और अबव, सेज आरबीआई गवर्नर शक्ति कांता दास। सो ये हमें एक बड़ा पॉइंट देखने को मिला। यहां पर अगर आप एग्जैक्टली न्यूज की बात करें तो द आरबीआई गवर्नर हैज हिंटेड दैट एन इंटरेस्ट रेट cut in is likely soon, saying inflation has moderated but we still have a resistance to cover. So ये हमें देखने को मिल रहा है क्लियर कट। जो हमारा आरबीआई की गवर्नर है उन्होंने एक पॉजिटिव चीज यहां पर बोली है, ये एब्सोल्युटली मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। जानता हूं जी, मार्केट ओपन होने के मार्केट के ड्यूरिंग ही इस टाइप की न्यूज आई, तो यहां पर आप देखोगे भी इंडियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग है वो अच्छी सी हमें देखने को मिली है। अब सही यहां पर आप देखेंगे इंडिया हैज द पोटेंशियल टू ग्रो एट 7.5% और मोर, यहां पर यह देखने को मिला है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शक्ति कांता दास हैज सेड विच इज अ लिटिल अबव द सेंट्रल बैंक्स फुल ईयर फोरकास्ट फॉर 7.2%। इनका बेसिकली फोरकास्ट 7.2 है, बट जिस टाइप से आरबीआई गवर्नर ने बोला है हम यहां पर जो पोटेंशियल रखते हैं अपना, मतलब कि अभी हम हमारा जो पूरा पोटेंशियल है वो नहीं ऐड हुआ है, तो अगर हम पूरा पोटेंशियल यहां पर लगाएं तो हमें जो ग्रो की उम्मीद है वो 7.5% तक हम जा सकते हैं। तो ये यहां पर देखने को मिल रहा है। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है मंडे के मार्केट के लिए। सो अब हम सीधा सा चलते हैं यहां पर एक और चीज पर। गाइस मैक्सिमम लोग जो यहां पर आप देखते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट आई एम ओपनिंग समथिंग, मैं आपके लिए यहां पर कुछ अच्छी चीज ले आऊं। आप जिस तरीके से गाइस हम
चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, है ना। जनरली हम चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं और हमें एक बड़ा चार्जेस यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो उस चीज़ को मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। सी, इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए और आपको जो देखने को मिलेगा क्लियरिटी। सी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोग यहाँ पर जीरोधा में ट्रेड करते हैं, एंजल वन में करते हैं, ग्रो में करते हैं एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पर आप करते हैं। ये मेरा पर्सनली 6 मंथ का बेसिकली चार्जेस है। यहाँ पर मैंने ब्रोकरेज जो दिया है वो बेसिकली 69,920, 70,000 अकेला मैंने ब्रोकरेज दिया है 6 मंथ का ओनली। जानता हूँ जी कई लोगों के लिए जो बेसिकली करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ना के बराबर है, बट एज अ मॉडरेट ट्रेडर, मैं ज़्यादा बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ, ज़्यादा छोटा ट्रेडर भी नहीं हूँ। उसके बेसिस पर 70,000 6 मंथ का चार्जेस, ये काफ़ी हाई चार्जेस है गाइस। आज के दिन मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है और आप देखोगे जो हमारी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है ये तो हमारे गवर्नमेंट की चार्जेस हैं, ये तो हमें देना ही पड़ेंगे। बट यहाँ पर होता क्या है, हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं उनकी जो ओपनिंग होती है गाइस, वो कितनी नॉट ओपनिंग, हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं सभी जानते हैं उनकी जो यहाँ पर मूवमेंट होती है वो जनरली क्या देखने को मिलती है। हमारे जो मार्केट्स हैं अप्रोक्सीमेटली जो बेसिकली मूवमेंट करते हैं, आप देखोगे जो हमें रैली देखने को मिलती है एक अच्छी खासी, वो कब देखने को मिलती है, अप्रोक्सीमेटली पूरे हमारे मंथ की बात करें तो 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं यहां पर हमें एक अच्छी खासी सिंगल साइड रैली देखने को मिलती है। बट मैक्सिमम डेज हमारे जो इंडियन मार्केट्स होते हैं वो एक फ्लैट टेरिटरी में या एक साइडवेज मार्केट में मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो यहां पर एज अ वायर्स हमें क्या देखना होता है, हमें यहां पर एज अ स्कैल्पिंग के पर्पस पर पैसा बनाना होता है। किस टाइप से स्कैल्पिंग करते हैं आप गाइस, इसका बेसिकली नॉर्मल अगर मैं समझाऊं, आपने 10 पॉइंट कैच किए एंड एग्जिट ले लिया आपने, ये क्या पॉइंट हुआ, ये हमारा स्कैल्पिंग कहलाता है। हमें जैसे ही मूव देखने को मिला 10 पॉइंट का, हमने यहां पर एग्जिट ले लिया। 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने एग्जिट ले लिया। तो ऐसे करके हम अप्रोक्सीमेटली 50 ऑर्डर भी यहां पर डाल देते हैं। तो 50 ऑर्डर इंटू 20 पर ऑर्डर के हिसाब से यहां पर इनका चार्ज लगता है, जो कि बेसिकली जीरोधा का एंड अदर प्लेटफॉर्म का सभी का है। किस प्लेटफॉर्म को छोड़कर मैं वो भी बताना चाहूंगा आपको। सी, फिर 5 इंटू 2, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली हमारे 1000 यहां पर हमें चार्जेस देना पड़ता है अगर हमने 50 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। पैसा आया, प्रॉफिट आया, ना आया, लॉस हुआ, वो यहां पर कुछ मतलब नहीं है। यहां पर चार्जेस जो हमारे ब्रोकरेज हैं 70,000 का, वो हमें देना ही पड़ेगा। इस चार्जेस से बचने के लिए अभी आपको क्या करना है, इन चार्जेस से बचने के लिए आपको कोटक नियो, जनरली गई इसमें ऐड देखता था, सब कुछ देखता था, पर पर्सनली मैंने कभी भी उसमें अकाउंट ओपन नहीं किया। बट जनरली जो मैंने अकाउंट गई इसमें ओपन किया, उसके बाद मूवमेंट जो देखने को मिला, ये जो 70,000 हैं वो हमारे जीरो हो सकते हैं। किस बेसिस पर, ओनली आपको 99 रुपीज पे करना है लाइफ टाइम के लिए अगर आप 30 एज के अंडर हो। मैं जानता हूं गाइस जो भी हम लोग मुझे वॉच कर रहा है वो मैक्सिमम लोग 80% लोग 30 से ऊपर वाली एज के हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं इतना कह सकता हूं आप सभी के घर में एक ऐसा सिंगल मेंबर तो होगा जिसकी 30 के अंडर एज हो। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके नेम से आप अकाउंट ओपन करिए। 99 रुपीज का आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए चार्जेस पे करना है, ओनली 99। 100 रुपीज में कह सकता हूं गाइस आपका जो डे का चार्जेस होगा ना, अगर आप नॉर्मल ट्रेडर भी हैं, आप एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं ना, तो जनरली आपको 100 से 150 रुपए डेली का चार्जेस बैठता होगा। तो इस चार्जेस को आप बेसिकली बचा सकते हैं ओनली 100 रुपए के चार्जेस लाइफ टाइम के लिए। तो ये आपको देखकर चलने हैं। कोटक नियो में आप बेसिकली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधे से लिंक पर क्लिक करिए और 100 रुपए का आप चार्जेस पे करेंगे। अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेके बैठ जाइए। 6 मंथ का जो हमारा बेसिकली स्टेटमेंट होता है बैंक्स का, सो सभी जनरली अकाउंट ओपन करके बैठे हैं डीमेट अकाउंट। तो मुझे इतना डीप में जाने के लिए बेसिकली जरूरत नहीं है, सभी प्रोसेस जानते हैं, तो वो कर लीजिए। अब काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने वाले हैं क्या यार प्रमोशन लेके आ गए फिर से अपना कोटक नियो का, ये वो जानता हूं गाइस, मेरी लिंक के थ्रू आप अगर जाओगे तो थोड़ा सा मुझे बेनिफिट होगा। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो मेरी लिंक के थ्रू मत जाइए, सीधा सा गूगल करिए, वहां पर कोटक न्यू पर जाइए, अकाउंट का ऑप्शन होगा, अकाउंट ओपन कीजिए, 99 चार्जेस दीजिए और अपना फुलफिल कीजिए और ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता आप मेरी लिंक के थ्रू जाएं, बट अगर आप जाना चाहें तो लिंक के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है। इतने पैसों से मेरा घर नहीं चलने वाला, सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है गाइस। ये आपकी बेसिकली सोच है या आपकी जो भी मेरे साथ अगर अच्छा बॉन्ड है तो आप
लिंक के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट गूगल करिए, गूगल से डायरेक्ट आप जा सकते हैं, अकाउंट ओपन कर लीजिए, बट कर लीजिए, है ना, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। सो ये आपको देखकर चलना है। अब हम सीधे से अपनी एनालिसिस सेशन पर आते हैं। ये मुझे लगा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, मैं जानता हूँ गाइस, आप 10-10, 20-20 हज़ार से ट्रेड करने वाले हो, आपको इस टाइप के चार्जेस भी पे करना पड़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर आप 1 से 2000 ऑर्डर डेली के प्लेस करिए। 2000 ऑर्डर मैं कह रहा हूँ, आप डेली के ट्रेड करिए, एक एक दो दो पॉइंट कैप्चर करिए, आपको कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर। ये आपको देखकर चलनी है। अब हम सीधे से पॉइंट पर आते हैं और अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। अब जिस टाइप से हमें न्यूज़ निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं फिलहाल के आज के OI स्टेटिक्स पर। OI स्टेटिक्स में इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर हमारे जो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से मूव देखने को मिल सकता है, ये हम बात करने वाले हैं। सी, अभी आप देखोगे 51,800 की क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब पुट साइड की अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो मैक्सिमम पोजीशंस है, यहां पर किसी भी टाइप से 51,100 के नीचे ज्यादा पोजीशंस नहीं इनिशिएट हुई है। नाउ स्ट्रॉन्ग हडल हमारा कौन सा बन चुका है, 51,500 का अभी स्ट्रॉन्ग हडल फॉर द डाउन साइड आप यहां पर मान के चल सकते हो, बिकॉज 500 पर मैक्सिमम हमारी पोजीशंस आपको देखने को मिल रही है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी जो इमीडिएटली सपोर्ट है हमारा 51,500 का है। इसके अगर ऊपर जाएं, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, और 52,000 के स्ट्राइक प्राइस पर जिस टाइप से पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, 52,000 एज अ रेजिस्टेंस एरिया हम यहां पर कंसिडर करके चल सकते हैं। इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 1 डे की कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधा सा आपको थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल में ले जाना चाहूंगा, और आज के दिन हमने पूरा किस टाइप से मूवमेंट किया उस पर हम बात करेंगे। सी, अभी निफ्टी का मूवमेंट आप देखिए, निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 25,300 की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग जो हमारा सपोर्ट एरिया है 25,200 का है, इसको आपको कंसीडर करके चलनी है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, है ना। इमीडिएटली जो हमारा सपोर्ट होगा वो 25,200 के आसपास है। अपसाइड के लिए देखें 25,430 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया था प्रीवियस डे, ऑलमोस्ट अपना यही एक आप रेजिस्टेंस एरिया यहां पर लगा के चल सकते हो, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो राउंड फिगर में 25,500 तक का एरिया देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट ब्लू स्काई जोन में निफ्टी मूव करेगा। सो ये आपको देखकर चलनी है। अब हम मिड कैप निफ्टी पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। सो मिड कैप निफ्टी लवर आ जाइए यहां पर। सी, सो मिड कैप निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 13,325 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 13,300 के आसपास एज अ सपोर्ट एरिया कब आप कंसिडर करके चल सकते हैं, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बट एज अ सपोर्ट एरिया 13,300। अगर एक गैप ओपनिंग या एक फ्लैट ओपनिंग होती है तब ये वर्क करेगा। सी, अभी अपना हायर पॉइंट पर अगर हम देखें तो 13,400 के आसपास अच्छी खासी पोजीशन है कॉल साइड की, तो यहां पर आपको देख के चलने एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहां से थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप लॉन्ग करते हो, मतलब कि अपसाइड के लिए ट्रेड करते हो, तो यहां पर आपको कुछ परसेंट अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करते हुए चलना है। सो ये आपको देखकर चलनी है मिड कैप निफ्टी के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल की मूवमेंट देख लेते हैं किस टाइप से हमने की। सी, जनरली गाइस आप स्टार्टिंग से देखोगे, यहां पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसमें 40 पॉइंट्स कवर किए, और पूरे दिन एक छोटी दायरे में एक ट्रेड करने के बाद मुझे बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उसके बाद मैंने एग्जैक्टली आपको ट्रेड नहीं दिया। सी, यहां पर आप देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर आप देखिए 50,600 का हमने पुट ऑप्शन बाय किया था 270 के प्राइस पर। हमारा जो टारगेट था 310 से, और स्टॉप लॉस था 240 के आसपास। कैन सी 51,630। आज का आप लो देख के आ जाना, 51,649 40 के आसपास अपना लो क्रिएट किया है। एग्जैक्टली अपना जो टारगेट था वहां से हिट करके मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। नीचे के लिए 630 देख सकते हैं, 290 के प्राइस पर हुआ डन। एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट डन हुआ कितने टाइम पर, 933 पर हमारा टारगेट डन हुआ। 926 के आसपास मैंने आपको बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से हमने पूरा दिन, आज के दिन आप एक्टिव रह के आपको विद द लॉजिक, कई सारे लोग आपको ट्रेड दे देंगे, बट लॉजिक क्या था, नो वन नोस। मैं यहां पर लॉजिक अपना शेयर करता हूं क्यों किया, और नॉट सस्टेनेबल एनी फर्दर साइड डाटा आप देख रहे हो, कंटिन्यू में शेयर करता रहता हूं। और आज के दिन हमने ओवरनाइट पोजीशन भी दी, प्रीवियस डे जिस टाइप से दी थी। और यहां पर दोस्तों अगर कोई ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहता है तो लॉन्ग करके जा सकता है, मतलब कि बाइंग करके जा सकता है। यार मुझे यहां पर गाइस पता है डर कहां पर लगता है,
मुझे डर लगता है कि लोगों को लॉन्ग का मतलब नहीं मालूम यार यहाँ पर, और आप ट्रेडिंग करने आए हो, आप ट्रेडिंग करने आए हो और आपको लॉन्ग सिंपल इन चीज़ों का मतलब नहीं मालूम, लॉन्ग का शॉर्ट का। तो मुझे पर्सनली कमेंट आए कि मैसेज किया लोगों ने कि सर लॉन्ग का मतलब क्या होता है, पुट लेके जाएं कॉल लेके जाएं। यार काफ़ी बुरी चीज़ मुझे लगी। आप ट्रेडिंग में ऐसा करियर बनाना चाहते हो और आपको इतनी चीज़ें नहीं पता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके बावजूद भी आप अभी ट्रेड स्टार्ट कर दिया है आपने, तो प्लीज़ यार छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। ये काफ़ी रिस्की गेम है गाइस, और ये सबके लिए नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाइए। सबके लिए ट्रेडिंग काम नहीं करती है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं गाइस आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मार्क माई वर्ड, सबके लिए ट्रेडिंग नहीं होती है, सबका रिस्क एपिटाइट उस टाइप का नहीं होता है। तो इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाइए, पैसा आपका वहीं बनेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग, यहां से यू कैन गेट सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, इन्वेस्टिंग पर कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। मैं एज अ ट्रेडर होके इस टाइप का वर्ड बोल रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। सो अब हम सीधे से चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर डिस्कशन करते हैं वनडे के चार्ट पर। सी अभी निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला, ऑलमोस्ट जो हमने कल का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, एज अ वहीं से आज का लॉ बनाकर वहीं से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। सो फिलहाल का जो सपोर्ट एरिया 25,340 के आसपास है, छोटा मोटा सपोर्ट है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूं तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक के लिए आप कौन सा कंसिडर करके चल सकते हो, 25,100। ये आपको देखकर चलनी है, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ना। मैं छोटे मोटे सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,100 को आपको कंसिडर करके चलना है। और ब्लू स्काई जोन में जब भी मार्केट जाता है तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 50-50 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट रखिए। यहाँ पर कोई नहीं बताने वाला आपको कि किस टाइप का टारगेट रखना है। ब्लू स्काई जोन में कौन बता देगा? आई नो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह वहां पर मूवमेंट करते हैं, बट नो वन नोस। सो 50-50 पॉइंट्स के विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करिए फुल रैली को अगर राइड करना चाहते हैं देन। सो अब हम चलते हैं जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली कैंडल का जो मूवमेंट है हमें अच्छी खासी लो को टच करके 25,300 के आसपास से हमें अपसाइड के लिए, और एंड ऑफ द डे 300 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ये दर्शाता है कि मार्केट में अच्छे खासे बुल्स एक्टिवेट हैं। अब जब तक 25,200 के नीचे हमें जाता हुआ देखने को ना मिले, 100 तक का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है 15 मिनट की चार्ट पर। अब चलते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर बात कर लेते हैं। सी यहां पर गई इंपोर्टेंट लेवल्स जो मुझे यहां पर थोड़े से मॉडिफाई करना होंगे, फिलहाल आप देख लीजिए यहां पर जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो 15 मिनट के चार्ट पर ऐसा स्ट्रॉन्ग जो हर्डल हमारा था प्रीवियस डे का हाई के आसपास, यहीं से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। कुछ चेंजेस इसमें करने की जरूरत नहीं है। आज जिस टाइप से साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला, आप देखेंगे ऊपर से लेके 25,450, नीचे से देखेंगे 25,350। तो मतलब कि 100 पॉइंट्स की रेंज में आज पूरा दिन मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी में काफी स्लो मार्केट था। जनरली मैंने कल के दिन क्या बोला था, आप प्रीवियस वीडियो मेरी जाके देख लीजिएगा। सेम चीज बोली थी, मार्केट साइडवेज होने के लिए ट्राई करेगा जब भी एक रैली मार्केट दिखाता है। और अगर स्ट्रक्चर वे में अपना जो बेसिकली अभी जिस टाइप से आपने देखा डाउन साइड के लिए अच्छी सी रैली आपको देखने को मिली थी, उसके बाद क्या हुआ, अप साइड के लिए खींच दिया, और एंड ऑफ द डे हमें जो क्लोजिंग दी है वो अपने हायर पॉइंट के आसपास दी है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट साइडवेज होने के लिए ट्राई करेगा अगर बुल्स यहां पर काफी ताकतवर है कंपेरिजन टू बियर के, है ना। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हमारी जिस टाइप से एक साइडवेज होकर मार्केट ने क्लोजिंग की है, तो ये दर्शाता है कि बुल्स अच्छी खासे एक्टिव है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, और जनरली मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और हमारे कई सारे जो इंडाइसिस हैं उस पर वीडियो आ जाएगी। 2 दिन की छुट्टी है, नॉर्मल हो जाइए। सभी तरीके की बात हम ऑलरेडी कर लेंगे 1 by 1 वीडियोज में। एक सिंगल वीडियो में मैं बात करना पॉसिबल नहीं है। मैं बात तो कर लूंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल है, बट आपके लिए देखना इम्पॉसिबल है। सो वो आप चीज़ आप देख के रखिएगा। और जो भी इस वर्ड से मेरे अगर आपको थोड़ी सी भी जिल्लत फील हुई है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि सर हम पूरे 1 घंटे तक भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा मत बोलिए, आप रॉन्ग हैं। तो प्लीज इस टाइप का कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरी मेहनत गाइस अच्छी लग रही है और मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है, एक्यूरेसी अच्छी लग रही है, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन समथिंग, कुछ तो करिए यार, है ना। थैंक यू एक छोटा सा भी लिखेंगे ना तो मुझे काफी खुशी मिलेगी। सी अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। काफी हो गई बात, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हिंदी में टाइपिंग
गाइस अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में हिंदी स्टार्ट की है, तो प्लीज़ यार जिसको भी प्रॉब्लम है लिखिएगा, जिससे मैं दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैसेज करने के लिए ट्राई करूँगा, है ना। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर प्लीज़ हिंदी में करिए, तो हिंदी में मैंने स्टार्ट किया है। जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। सी 51,700 का नाउ इमीडिएटली सपोर्ट है। जिस टाइप से आज का लॉबी टेस्ट किया, अप्रॉक्सीमेटली आज का जो लॉ टेस्ट किया है 51,650 के आसपास है। सो एज हम जिस टाइप से हमने प्रेडिक्ट किया था वहीं के आसपास मार्केट ने टच करके ऊपर के लिए मूवमेंट किया। अभी इमीडिएटली सपोर्ट क्यों कहा मैंने, बिकॉज आप देखोगे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन से कि 51,500 के आसपास ये आप लगा के चल सकते हैं, 450 एंड 500 के अप्रॉक्स। ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए। अब अपसाइड के लिए अगर 52,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमें अपसाइड के लिए 50 न्यू लाइफ हाई की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। ये आपको देखकर चलनी है, बिकॉज यहाँ पर मैंने प्रीवियस सेशन में भी सेम चीज बोली थी। 24 जुलाई वाला कैंडल, 24 जुलाई के बाद से मार्केट अगर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने मुझे, या अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ के बाद इस स्टेप से क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। तो क्लियर कर ब्रेकआउट है। 2 महीने के बाद अगर इंडेक्स किसी लेवल से निकल के क्लोजिंग दे रहा है, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हायर पॉइंट के आसपास ही मूवमेंट करेगा। तो ये आपको देखकर चलनी है ना। सो आई होप गाइस बैंक निफ्टी के 15 वनडे के चार्ट पर ज्यादा बात करने लायक है नहीं। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग को ना आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना दिक्कत आपको पैदा करेगा। जितनी सिंपल आपकी स्ट्रेटजीज रहेंगी ना उतना आप पैसा बना लोगे। आपको बस रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट आपने अगर फॉलो कर लिया तो सिंपल सी स्ट्रेटजीज भी पैसा बना के दे देगी आपको। पॉइंट टू बी नोटेड, ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। आप ज़्यादा भागोगे, ज़्यादा इधर उधर, ओपन इंटरेस्ट भी देखना है, मैंने डाउ भी देखना है, मैंने बेसिकली कई सारी स्ट्रेटजीज को भी फॉलो करनी है, 5 EMA को भी देखना है, इधर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखना है, उधर यूट्यूब पर लाइव सेशन चल रहे हैं उनको भी देखना है, और जेरी का टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करना है। पैसा नहीं बनेगा। 10 चीज़ों को फॉलो करने से अच्छा है एक सिंगल चीज़ पर अपनी पूरी जितनी भी फोकस है ना वो डाल दीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगी ट्रेडिंग। अभी फिलहाल जिस टाइप से मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। सी 51,950 के आसपास से अगेन एंड अगेन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा था। अब इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं एग्जैक्टली हाई के आसपास, और इसको हम करने वाले हैं फिल। तो इस टाइप से मैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी गाइस ड्रॉ करता हूँ। आई होप कि आज आप थोड़ा मोड़ा सीखते हुए चल रहे हैं। सो ये आपको देखकर चलनी है ना। सो आई होप गाइस बैंक निफ्टी का भी आपको ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी मुझे लाना है, तो वहाँ पर मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। अब गाइस एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो भी लोग एज अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर यहाँ पर एनालिस्ट, अगर आप बेसिकली प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं तो इस टाइप के 2 बेसिकली आपको प्राइसेस में 2 हमने ऑप्शन रखे हैं इसमें। ये हमने ऑप्शन अभी बंद कर दिया है 3 मंथ वाला। तो यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस पे करना है और इस टाइप की सर्विसेज आपको मिलेंगी। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, गाइस मुझे 1 से 2 बंदे बता दीजिए जो आपको इस तरीके से एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो हमारे माई बाप हैं सेबी, वो हम पर नज़र रखते हैं। किसी भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। एक प्रॉपर मैनर में आपको इस टाइप का टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बेसिकली 1 से 2 ट्रेड एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस, और आप यहाँ पर देखेंगे पर डे 1 से 2 ट्रेड यहाँ पर दिए जाएंगे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और एक सिंगल स्टॉक दिया जाएगा ईच वीक में। सो ये आपको देखकर चलनी है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। रिस्क मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे सभी की तरीके की। तो जो भी यहाँ पर कुछ क्वेरीज हैं आपकी इससे रिलेटेड, तो इस नंबर पर बेसिकली आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ये आपको देखकर चलनी है। और अगर आपको इसका बैक टेस्ट जानना है, इसकी परफॉर्मेंस जानना है, तो मैंने यहाँ पर आप रेगी पे के थ्रू जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले तो, और इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जनरली यहाँ पर आपको इस टाइप का बेसिकली रेगी पेपर आप देख सकते हैं किन को बेसिकली ये चैनल लेना है और कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे से, आप बेसिकली जो आपको गाइस ऑब्जर्व करना है ना, वो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि किन को नहीं लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ के मूवमेंट करिएगा। ये हमारे बेसिकली पिछले मंथ्स का वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई मंथ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जुलाई मंथ का पूरा परफॉर्मेंस आ जाएगा हमारा। अगस्त मंथ का बेसिकली पूरा परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं खुद से, है ना।
सी इस टाइप की हमारी परफॉर्मेंस है, कब स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए, कब हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हुए, सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। सो आई होप गाइस सभी चीज़ें क्लियर हैं। यहीं पर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑल ऑफ यू।